मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालक आज भोपाल में मौजूद और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनके जो नियम बनाए गए हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में शिक्षक मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? और आज आप राजधानी में आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश भर के यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और संचालक मौजूद है। क्या मांगे हैं आप? हमारी मुख्य रूप से दो मांगे हैं कि सरकार ने जो अभी मान्यता नियमों पर रजिस्टर करारनामा हमारे ऊपर जो थोपा गया है और जो एफडी थोपी गई है, इनको वापस ले लिया जाए। और आपको बता देंगे 30,000 हमारे स्कूल संचालक हैं मध्य प्रदेश में, और अभी तक 30,000 स्कूल संचालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन इस रूप में किया है कि हमने मान्यता के आवेदन नहीं किए हैं। सिर्फ 66 लोगों ने करे हैं और उसमें से भी 14 लोगों ने सिर्फ फॉरवर्ड किया है। मतलब इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश का एक संचालक साथी हमसे जुड़ा हुआ। अगर 15 जनवरी तक सरकार शिक्षा विभाग से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड किरायानामा वापस लिया जाए, नोटरीकृत किरायानामा को विधिवत लागू किया जाए और एफडी शुल्क वापस किया जाए। आज आप लोगों का सीएम हाउस घेराव करने का भी इरादा था, लेकिन आप लोग जा नहीं रहे, उसका क्या कारण है? हम सीएम हाउस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाहर जो पुलिस बल है वो हमको किसी भी कीमत में जाने नहीं देना चाहता और हम किसी भी प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते, क्योंकि हम संचालक हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हम मर्यादा में और अनुशासन में ही कार्य करेंगे, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और हम जिससे हम अपनी बात रख सकें। क्या नाम है आप? शैलेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल संचालक मंच। हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं जो इधर पूरे हर जगह मौजूद है। आप लोग आज यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या ज्ञापन में क्या लिखा गया है, क्या है? ज्ञापन में हमारी मुख्य मांगे हैं रजिस्टर्ड किरायानामे को पूर्णतः समाप्त किया जाए और जो एफडी का शुल्क हम पे थोपा गया है उसे भी समाप्त किया जाए और 4,000 रुपये प्रतिवर्ष जो नवीनीकरण का शुल्क लिया जा रहा है उसे समाप्त किया जाए। क्या कहना है अधिकारियों का? क्या कहना है अधिकारियों का इस मामले पर पूरा ये कहना है कि क्या बोलते हैं, उन्होंने पहली बार ऐसा किया है। मध्य प्रदेश शासन को हम लोग सहयोग करते हैं एक तरीके से शिक्षा के अंदर, और हम आज भी सहयोग कर रहे हैं और सालों से सहयोग करते रहेंगे। लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने रजिस्टर्ड किरायानामा लाकर बहुत सारे जो छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचल में जिन गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो विद्यालय पढ़ा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आएगी कि उनके पास में अगर ग्राउंड नहीं है, उनकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, तो वो किस तरह से रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत कर पाएंगे। और क्योंकि रजिस्टर्ड किरायानामे में राजस्व पूरी तरह से मिलने वाला है सरकार को, जो कि एक विद्यालय के लिए कम से कम 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक रजिस्टर्ड किरायानामे में खर्चा आ रहा है, जो कि हमारे लिए जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र के या पिछड़े वर्ग के विद्यालय, जो पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय हैं, उसमें काफ़ी समस्या आने वाली है। वहाँ के ग्रामीण दूर सुदूर अंचल में इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन हम बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, हमारा काम है शिक्षा देना, वो हम शिक्षा दे रहे हैं। क्या रजिस्टर्ड किरायानामे के बगैर क्या विद्यालय नहीं चल रहे थे या नहीं चल पाएंगे? ऐसा क्या है जो नोटरीकृत भी एग्रीमेंट होता ही है, तो नोटरीकृत एग्रीमेंट भी हम देने के लिए तैयार हैं। एफडी क्यों लागू की गई? जब निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मध्य प्रदेश शासन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया 2011 में, तब निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, मतलब बच्चों को, सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के तहत लेके आ रहे हैं। तो हम लोगों से शुल्क किस बात का लिया जा रहा है भाई? हम लोगों से शुल्क क्यों लिया जा रहा है? हम जब निःशुल्क पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और आज अगर हम किसी फीस के लिए, हमारे बच्चों को फीस के लिए बोलते हैं, तो उसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लेके आते हैं। लेकिन आप एक तरफ कॉमर्शियल बना रहे हैं उस चीज़ को कि आप रजिस्टर्ड किरायानामा चाहिए और एफडी चाहिए, मतलब कि आप हमें इनसिक्योर मान रहे हैं। हम अपने आप को सिक्योर्ड करना चाह रही है गवर्नमेंट। तो आरटी के तहत अगर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया जा रहा है, तो विद्यालयों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारी ये मुख्य मांग है। यहाँ पे कई जगहों से लोग आए हैं, आप किस जगह से आए हैं? जी, गुना जिले से। अगर आज आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? क्या होगा? हम सीएम साहब का उसका घेराव करेंगे, उनके बंगले पे जाएंगे, और तब भी हमारी बात नहीं मानी गई तो हम पीएम साहब तक जाएंगे, हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे हम लोग, पर हमारी मांगे। यहाँ पे आगे अगर देखें तो इधर दूर दूर तक कई सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये पहले सीएम हाउस का घेराव करने जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद नहीं जा पाए। आप कहाँ से आए? भिंड से आए। अच्छा, यहाँ पे अगर आज सीएम हाउस का घेराव करने जाने वाले थे आप, लेकिन आज आप अभी यहीं पे हैं, आपको नहीं जाने दिया गया, और अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या करें? आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी कुछ कम लोग आए, आगे काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, एकजुट होकर अपनी मांगे मंगवा कर ही रहेंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से। विद्यालय संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यालय संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद।
मुख्य मांगे जो नियमावली है राज्य शिक्षा केंद्र की मान्यता लेने की, उस नियमावली में एक तो जो एफडीआर है वो एफडीआर 2 बार लिया जा रहा है। एक 1 to 8 लिया जा रहा है, एक 9 to 12 लिया जा रहा है, जबकि स्कूल तो एक ही है, शिक्षा विभाग एक ही है। तो शिक्षा विभाग एक होने के कारण एफडीआर जो है, एफडीआर वो एक ही होना चाहिए, और जो एफडीआर की जो ओरिजिनल कॉपी है वो ना ली जाए, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी से भविष्य में आशंका क्या है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं न्यूज़ एंड मीडिया के माध्यम से कि जो शिक्षा विभाग में बहुत बार ऐसा पाया गया है कि किसी कागज़ को लेकर कोई घोटाला हो गया, तो अगर एफडीआर अगर वहाँ पर रखी रही और किसी कर्मचारी ने उसका अगर मिसयूज़ कर लिया, उसके पैसे निकाल लिए, तो उसकी जवाबदारी क्या सरकार ले रही है? नहीं ले रही है। ऐसा कोई भी मान्यता नियम में नहीं लिखा गया है कि आपकी एफडीआर की जिम्मेदारी हमारी है। आज वो 10 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए वो 30,000 की 50,000 या 1 लाख हो जाती है, और अगर वो बैंक में कोई रख के उसको कोई भी अन्य व्यक्ति उस पर के पीछे खाता नंबर लिख के अगर वो डलवा लेता है, तो सरकार उसको लिख के दे रही है कि वो वापस दे देगी? नहीं देने का ऐसा कोई उन्होंने अपनी मान्यता नियमावली है उसमें जब ऐसा क्लॉज डाला ही नहीं है, तो हम मांग भी नहीं सकते उनसे। पैसा कैसे मांगेंगे हम उनसे? ये पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष, आप देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल में अगर कोई पास में किसी का ज़मीन खाली है या ग्राउंड है, ठीक है, अगर हम उस ग्राउंड को या किसी सरकारी गार्डन को बच्चों के खेलने के लिए उपयोग में लेते हैं, तो वो निःशुल्क लिया जा सकता है। बट इनका नियमावली है कि उसका रजिस्टर्ड किरायानामा देना है और उसका ओवरऑल डॉक्यूमेंट देना है। अब अगर किसी गूगल लोकेशन से हम बाकायदा उसका आपका वीडियो ले ले और वो उस लिंक को हम इनको दे दें, तो हमारा ग्राउंड का काम खत्म हो जाएगा। बट अगर हम उससे किरायानामा लेने जाएंगे तो 1 लाख 2 लाख रुपए तो वो किरायानामे के लेगा कोई भी व्यक्ति, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास में अगर 100 मीटर से ज़्यादा, अगर 125 मीटर पे कोई सरकारी ग्राउंड है या गार्डन है या कोई ऐसी जगह है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं खेलने के लिए ना बस, तो अगर हम गूगल मैप से भी उसको दे सकते हैं। ज़रूरी है क्या उसको बिल्कुल लिखा पढ़ी में दिया जाए? भाई खेलना ही है ना, खेलने के लिए हम उसको गूगल मैप से हम आपको अपलोड कर सकते हैं। आप उस विद इन टाइम में शिक्षा विभाग उसका इंस्पेक्शन कर सकता है कि अगर 2 दिन अगर खेल की गतिविधि रखी है तो उस समय में वो इंस्पेक्शन कर ले। फिर इतने सारे पैसे लगवाने की क्या ज़रूरत? हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है। आप कहाँ से आई हैं? मैं सागर से हूँ, श्रीमती संध्या दुबे। और मैं ये संचालक मंच से आज हम लोग ये माध्यम लेके आए कि आज हम लोगों की जो समस्या आ रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनको आना चाहिए, क्योंकि उन समस्याओं के बिना भी स्कूल बहुत अच्छे से चल रहे थे। इतनी ज़्यादा राशि बढ़ा दी गई, इतनी ज़्यादा जो जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई, उससे स्कूल संचालन बहुत दिक्कत आ रही है। और जो छोटे विद्यालय हैं उनको तो इतनी मतलब आमदनी ही नहीं हो रही है जितना वो उनको एफडी के रूप में मांगा जा रहा है। ये सही नहीं है हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोगों को आज संघर्ष करना पड़ रहा है। इसीलिए मांग को लेकर हम लोग सब आज इकट्ठे हुए हैं और अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ विनम्रता से ही अपना काम करने के लिए आए। हमने कोई हल्ला हो या ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है हमारा सरकार को नुकसान पहुंचाना। हम भी चाहते हैं कि हर काम को किया जाए, लेकिन एक नियमावली के हिसाब से किया जाए, जिसमें जितना शक्ति है उसी के हिसाब से उसको एफडी वगैरह के लिए तैयार किया जाए। आप हर स्कूल को एक ही ले में लेके चल रहे, वो संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को आज यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कितने ही यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर मौजूद हैं शिक्षक, और यहाँ पर लगातार ज्ञापन देने के लिए बात हो रही है कि इनको ज्ञापन लिया जाए। जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। बार बार निवेदन कर रहे हैं कि उनको बुलाया जाए। कमिश्नर को हमें आवेदन उन्हीं को देना है, मगर हमारे आवेदन के लिए कमिश्नर को बुलाया नहीं जा रहा है। हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि उनको मेन आदमी को बुलाया जाए जिसको कि हमें आवेदन देना है। हम लोग यहाँ सब खड़े हुए हैं, आज सब मौजूद हैं, सारे स्कूल संचालक मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग इस कश में हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। हम लोगों को भी आवेदन करना है, अभी हमारी मान्यताएं हुई नहीं है, आवेदन की डेट निकली जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि मेन अधिकारी यहाँ का आए और आवेदन ले ले। अभी कौन आया था? अभी उनके कोई प्रमुख आ रहे हैं, मगर मेन जो अधिकारी हैं वो नहीं आ रहे हैं, जिसको कि हमें आवेदन देना है। अशासकीय संगठन के मतलब अशासकीय शालाओं के जो हमारे संचालक हैं वो लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे। उनकी कुछ समस्याएं हैं आईटी में प्रवेश को और उनके भुगतान को लेकर के, तो उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उस पर हम विचार करेंगे। जो भी यथोचित नियमानुसार मांगे होंगी वो हम लोग पूरा करेंगे। उसको भुगतान हो रहा है, भुगतान में कहीं विलम्ब नहीं है। कुछ 2022-23 तक का भुगतान हम लोगों ने कर दिया है और 23-24 के लिए भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो 1 साल बाद जब बच्चा उत्तीर्ण हो जाता है उसके बाद ही हम लोग भुगतान करते हैं। ठीक है,
तो जो रह गए हैं उनके बारे में विचार करेंगे। प्रदेश भर से आए प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने यहां आकर ज्ञापन सौंप दिया है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनकी सभी मांगे पूरी की जाएगी। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।